हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। धरती को हमने माँ की उपमा दी है, लेकिन आज हमारी धरती माँ कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि विश्व अर्थ दिवस का सही मायना क्या है, इसे हम ना सिर्फ समझे बल्कि आम जनमानस को भी समझाने का प्रयास करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं आर्थिक राजधानी मुंबई के उपनगर के अंतर्गत आने वाले अंधेरी पश्चिम के वेस्ट मनपा कार्यालय के ठीक सामने, और आज विश्व अर्थ दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर अलग अलग तरीके से बीएमसी अलग अलग वार्डों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। हर साल 22 अप्रैल का दिन वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। धरती को हमारी माँ कहा जाता है। आज के समय धरती कई तरह के चैलेंज का सामना कर रही है। हर दिन ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण जैसी परेशानियों का सभी हम सामना कर रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए इंसानों ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और ऐसे में पर्यावरण एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि जल्द ही धरती को संरक्षित करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो खामियाजा इंसान को ही भुगतना होगा। वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस को मनाने के पीछे ये कारण है कि लोग पर्यावरण के महत्व को समझें और धरती को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। इस दिन को इंटरनेशनल मदर डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग धरती को बचाने के लिए संकल्प लेते हैं। स्कूलों में अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही बच्चों और लोगों के बीच पेड़ लगाने के महत्व, पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। कई सामाजिक कार्यकर्ता पृथ्वी को बचाने के लिए जुलूस और नुक्कड़ नाटक तक का आयोजन करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस को भारतवासी मनाते हैं, दरअसल इसे मनाने के पीछे का जो मुख्य मकसद है, यह मकसद साकार होता नजर नहीं आ रहा है। आज हमारे साथ पर्यावरण संस्था के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है मुंबई महानगर पालिका, जिसका सालाना आर्थिक बजट 45,000 करोड़ के आसपास का है। और आज जिस तरीके से विश्व अर्थ दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने अपने 24 विभागों में एक अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान के तहत तमाम सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर, तमाम एनजीओ के साथ मिलकर, तमाम स्कूल और कॉलेज के लोगों के साथ मिलकर इस वृक्ष को बचाने का एक संकल्प लिया है मुंबई महानगर पालिका ने, और इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा लिया है मुंबईकरों ने। तो यह वृक्ष संजीवनी अभियान 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच बीएमसी उद्यान की तरफ से मनाया जा रहा है। हमारे सामने कैमरे के सामने जो लोग खड़े हैं, ये अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, साथ ही साथ सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं, और आम मुंबईकर हैं। इनकी ही वो मेहनत है जो आर्थिक राजधानी मुंबई आए दिन एक नया आयाम गढ़ रही है। तो मुंबईकरों की जो मेहनत है, मुंबईकरों का जो पसीना है, इस मुंबई के विकास में मील के पत्थर की भूमिका अदा करता है। लेकिन मुंबईकरों के जहन में कई सवाल हैं, और ऐसे सवालों को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं इनके बीच। सबसे पहले हम पर्यावरण जागरूक संस्था के अध्यक्ष अमजद खान साहब के पास जाएंगे। चूंकि इन 24 न्यूज़ ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन मैंग्रोव्स। मुंबई शहर हो, ठाणे जिला हो, तमाम जगहों पर नदी के किनारे जो बड़े पैमाने पर मैंग्रोव्स हुआ करते हैं, उन मैंग्रोव्स को काटा गया है, और उसको लेकर हम लगातार अभियान चला रहे हैं। और इसी अभियान में एक अभियान जुड़ा है, वृक्ष अभियान मुंबई महानगर पालिका का। सबसे पहले अमजद खान साहब, आज अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस है। सर, सब में पहले तो मैं हमारे भारतवासियों को ये कहूँगा कि विश्व जो पृथ्वी दिवस है उसको बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाए, लेकिन उसके एवज में हमारे को हमारे पृथ्वी को देना क्या है वो पहला समझना चाहिए। आने वाले दिनों में मुंबई के अंदर एक भी वृक्ष बचेगा नहीं, और उसके लिए ये मुंबई महानगर पालिका जिम्मेदार है। जो कि आप देखोगे कि आज इन्होंने जो अभियान छेड़ा है कि किल्ला निकालना है झाड़ों में से। अरे झाड़ों में से किल्ला निकाल के करोगे क्या आप? नवे नवे झाड़ तो लगाओ। आप देखोगे मेरे पीछे ही, ये देखो नो पार्किंग का बोर्ड जो लगाया हुआ है, ये बीएमसी ने लगाया है। ये बीएमसी के वेस्ट वार्ड ने लगाया है कि यहाँ पर बीएमसी की पानी खाते की गाड़ी लगेगी, जो कि बीएमसी के गेट के पास ही है। ये नहीं होना चाहिए। ये विश्व दिवस जो है, इनको
हम आज काला दिवस के अंदर बनाएंगे, क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या झाड़ है और क्या पृथ्वी है और क्या है। ये सिर्फ पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने का काम मुंबई महानगर पालिका और उसमें बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में, आज जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है, आने वाले दिन में जो है हमारे को इससे कई ज़्यादा गर्मी का पारा बढ़ेगा और इसका खामियाजा हम लोगों को, मुंबईकरों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये जितने भी बीएमसी के अधिकारी है, ये सब मुंबई के नहीं है, ये मुंबई के बाहर रहते हैं। इनके गाँव के अंदर इनकी खेतियाँ हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस है। ये जब रिटायर हो गए तो ये चले जाएंगे। इतनी ज्यादा तलखी आपके जुबान से निकल रही है साहब, क्या बात है? सर ये काम ही ऐसा कर रहे हैं। अगर विश्व को बचाने का काम करे, अगर आज मेरे को बताओ, 1 साल पूरा हो गया साइक्लोन आकर, 2021 में साइक्लोन आया था, उसके अंदर 5000 झाड़ गिर गए। 5000 झाड़ गिरे नहीं, 50,000 जो है जानवरों का घर इन्होंने उजाड़ा है। अगर वो 5000 झाड़ के बदले इन्होंने अगर 50,000 झाड़ लगाया जाता तो मुझे खुशी होती, ताकि मैं इनका सत्कार करता। लेकिन इन्होंने उसके एवज में दिन पे दिन झाड़ काटने का काम किया है। ये जो मैं एक बताना चाहूँगा, घाटकोपर वर्सावा जो मेट्रो बनी है, इसमें 300 झाड़ कटे, लगना चाहिए था 600 झाड़ नहीं लगे। मेट्रो कार शेड के लिए 300, ये जो 300 पेड़ कटे हैं, ये आप बड़े दावे के साथ कह रहे हैं? सर इन्होंने परमिशन दिया हुआ है, एमएमआरडीए को इन्होंने परमिशन दिया है कि 300 झाड़ काटो और 600 झाड़ लगाओ। हाँ, तो 300 वो काटेंगे, बदले में 600 लगाएंगे। लेकिन लगाने के लिए वो मेरे को बोलते हैं कि अब ये एमएमआरडी को हमने परमिशन दिया, अभी उसके लिए हम मीटिंग बिठाएंगे। अगर वो मीटिंग में प्रस्ताव पास होगा, जब जाके 600 झाड़ लगेंगे। यानी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के साथ इन्वायरमेंट के अधिकारी ही उसमें शामिल है। यानी काम की फिक्र कर, फिक्र की जिक्र कर, पर काम न कर। इनकी बातों से ऐसा ही प्रतीत होता है। वैसे यह विषय कुछ अलग है और इस विषय पर भी हम जाएंगे, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस है और इस मौके पर मुंबई महानगर पालिका ने जो अभियान छेड़ा है, उसके मुताबिक अब मुंबई के उन तमाम पेड़ों को संरक्षित करने का काम किया जाएगा जिनकी हालत बेहद दयनीय हो चली है। जैसे कि अभी अमजद खान साहब ने कहा कि यहाँ पर हमारे पीछे एक वृक्ष है, इस वृक्ष में बृहन्मुंबई महानगर पालिका सदर जागा ही जल अभियंता चावी खाते फक्त यांच्याकरिता राखीव आहे। यानी ये जो जल विभाग के जो चाबी जो चलती है मुंबई घरों के, मुंबई वासियों के घर में जो पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है, वो एक बाकायदा चाबी एक लगाया जाता है बीएमसी जल अभियंता यानी जो इंजीनियर है उनकी तरफ से, और इसी तरीके से लोगों के घरे में पानी पहुंचता है। लेकिन जो बोर्ड यहाँ लगाया गया है, उस बोर्ड, हमारा मकसद उस खिलने को आपको दिखाने का है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका के पश्चिम के जो सहायक मनपा आयुक्त साहब, आपका ध्यान हम आकृष्ट कराना चाहेंगे। वैसे हमने अखबारों में एक लेख पढ़ा है कि अभी तक हजारों की संख्या में उन पेड़ों को बचाया गया जिसमें कील ठोके गए थे, और जो कील निकला गया है वो 94 किलो के आसपास है। ऐसा हमने अखबार के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हमारे पास नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि पेड़ पौधे सजीव होते हैं। जैसे इंसान के शरीर में एक सुई भी चुभती है, कांटा भी चुभता है तो दर्द होता है, जी करा उठता है, इसी तरीके से पेड़ पौधों में भी आत्मा बसती है और उनके अंदर भी जब कील ठोके जाते हैं तो उनकी आत्मा तड़पती है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो पूरे के पूरे पेड़ ही काट दिए जाते हैं और इमारतें जब खड़ी की जाती हैं। हमारे पास ऐसे कई वीडियोस हैं, हमारे पास ऐसे कई फोटोग्राफ्स हैं कि जहाँ पहले वृक्ष हुआ करते थे विशालकाय हरे भरे, लेकिन अब उस वृक्ष को जड़ समूल उखाड़ के फेंक दिया गया है और बदले में वहां खड़ी कर दी गई है गगनचुंबी इमारत। और उस गगनचुंबी इमारत की तामीर लिखने वालों को उस वृक्ष पर जरा भी रहम नहीं आई। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, वृक्ष बचाओ अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, मुंबई महानगर पालिका एक अभियान चला रही है 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक। इसके बारे में आप थोड़ा सा रोशनी डालने का काम करें। जैसा कि आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुंबई महानगर पालिका की पोल खोल का जो अभियान जो है पूरे मुंबई भर में चालू है, और उस पोल खोल के अंतर्गत हर वार्ड के क्षेत्र के अंदर पोल खोल जा रही है। किस तरह महानगर पालिका ये भ्रष्टाचार कर रही है, और उसमें से और उन्होंने एक खील ठोक दी है। लोगों ने झाड़ पे खील ठोक रही है, लेकिन ये भ्रष्टाचार के ऊपर अभी एक पोल खोल जो हो रही है और इसका खील जो है अब झाड़ का निकालने जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार का कील जो है वो नहीं निकालेगी। आपने देखा होगा कि ये उपनगर मुंबई के अंदर
इतने सारे रीडेवलपमेंट के काम चालू है और रीडेवलपमेंट काम के अंदर जो 50 साल पुरानी जो इमारतें होती है और इमारतों के आजू बाजू के वहीं के रहीवासियों ने सब अपने घरों के सामने बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए होते हैं और बड़े बड़े पेड़ को कटवाने का रीडेवलपमेंट के अंतर्गत इनकी जो ट्री अथॉरिटी ऑफ मुंबई है, ये ट्री अथॉरिटी ऑफ मुंबई डेवलपमेंट के लिए सारे आम परमिशन देती है कि आप वो पेड़ काटो और वहाँ पे बिल्डिंग बनाओ। अरे लेकिन ये पेड़ होते किस लिए? ये खेल मुंबईकर के लिए है कि यहाँ पे उनका ऑक्सीजन ज़्यादा मिले और हमारा जीने की जो उम्र जो है उम्र बढ़े। और जो उम्र बढ़ाने वाले का काम जो है, जीने के लिए ऑक्सीजन देने का काम वो पेड़ करता है। उसी पेड़ को जो है मुंबई ट्री अथॉरिटी महानगर पालिका काटने का परमिशन देती है। यानी कि जिस आर्थिक राजधानी मुंबई को हरित मुंबई स्वच्छ मुंबई का नारा दिया है, स्लोगन दिया है मुंबई महानगर पालिका ने, वो नारा अब चरितार्थ होता दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा इनकी बातों से प्रतीत होता है। क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई तीन तरफ से अरब सागर से घिरी हुई है। मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल साहब ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि साल 2050 तक मुंबई का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, जिसके पीछे का एकमात्र कारण है ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ भारत देश के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर यह एक बड़ी चुनौती है लोगों के सामने। सर, आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम शकील शेख है। मैं MIM का मुंबई का सेक्रेटरी हूँ। हम चाहेंगे, शकील साहब थोड़ा सा रोज़ा है, लेकिन रोज़ा को भी देखते हुए आप थोड़ा सा जोर से कहेंगे। आप मुंबई महानगर पालिका का एक स्लोगन हुआ करता था, जब मैं छोटा था तब सुनता था, ग्रीन मुंबई क्लीन मुंबई। ग्रीन मतलब हरा भरा मुंबई शहर, लेकिन उस हरे भरे के साथ में विश्वासघात मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी कर रहे हैं। जैसा कि उदाहरण मैं देता हूँ, MA स्कूल के सामने एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे 3 झाड़ थे और 200 साल पुराने झाड़ थे ये। और उस पेट्रोल पंप के ऊपर लोग छाँव के लिए जाके बैठते थे और उस पर हवा लेते थे, बड़े बुजुर्ग जाके बैठते थे। और एक पीपल का झाड़ था जिस पे लोग पूजा करते थे। वो सारे झाड़ों को एक बिल्डर के साथ में मिल के गार्डन डिपार्टमेंट ने उसको JCB से उखाड़ के फेंक दिया। और जैसा ही हमने कंप्लेंट दिया के वेस्ट अधिकारियों को, तो यहाँ पर एक गोसावी साहब है जो सीनियर है और उनके असिस्टेंट जो है पूनम मैडम, उन्होंने जाके पंचनामा किया उधर का। पंचनामा करने के बाद में जो BMC का जो अधिकारी जो करते आ रहे हैं बम्बई शहर के अंदर, क्या भाई अब तूने गलत किया, उस गलत का हर्जाना मुझे दे, अब मैं ये चैप्टर क्लोज करता हूँ। तो उन्होंने उस दिनेश जोशी बिल्डर से पैसा लेके उस चैप्टर को क्लोज कर दिया। हम ये चाहते हैं आप न्यूज़ 24 के माध्यम से, इन 24 के माध्यम से और कमिश्नर साहब से, कि जो अधिकारी ने ये पंचनामा किया था इसके ऊपर FIR क्यों नहीं लिया, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरा जो है, हेमचंद एंड कंपनी SV रोड पे, पवन साइंस एयरपोर्ट के बाजू में, SV रोड पे शमशान भूमि के बाजू में लग के 40,000 फुट का बांधकाम हुआ, जहाँ पे कम से कम 10 से 12 झाड़ काट के फेंक दिया। और BMC के अधिकारियों ने उनकी साठगांठ से वो ओपन ग्राउंड के ऊपर जो झाड़े थे उसको काट के 400 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया। और मानप्पा के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर और अधिकारियों को, लोगों का ऐसा कहना, 10 करोड़ रुपए में सेटलमेंट किया और 400 करोड़ का फायदा उसे उठाया और सरकार का 400 करोड़ का नुकसान किया और झाड़ भी काट के फेंक दिया गया उधर पे। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को जो बम्बई को नुकसान पहुंचा रहे, आप फ्राइडे के दिन आ जाइए BMC के अंदर। ये फ्राइडे के दिन शाम को ये सारे अधिकारी गांव भाग जाते हैं, ये 3 दिन अपने फार्म हाउस पे रहते हैं, वो जाके पूरा ऑक्सीजन लेकर आते और 5 दिन बम्बई शहर के रास्ते लगाते, सिर्फ पैसा कमाते। और हम लोग जैसे लोग हैं जो बम्बई में रहने वाले बम्बई कर लोग हैं सर, हम ये धूप में घूम रहे, लोग इस गर्मी से, लू से लोग मर रहे। ये बम्बई में इस साल हम पहले टाइम ये ऐसा जो गर्मी की बात, गर्मी जो आया है, मौसम जो आया है, इतना लू पड़ रही है, लोग इससे मर रहे हैं। आने वाले लोग से हो सकता है यहाँ पर बहुत बड़ा बम्बई शहर में हादसा हुए। और बम्बई शहर की जो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार, ये बाद में जागेगी, क्योंकि ये चाहते हैं लोग मरे, मरने के बाद में लोग जागते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ मरने से पहले ये जाग जावे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर ये कार्रवाई करे और ये हमारे बम्बई शहर को बचावे। झाड़ सब रहने दीजिए और झाड़ लगावे। मिलाकर पूरा महाराष्ट्र, समूचा महाराष्ट्र इस समय प्रचंड गर्मी की चपेट में है।
जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे गर्मी का पारा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। लोग इस गर्मी से राहत पाने के लिए बेकरार हैं। इंसान तो इंसान, जानवर और पशु पक्षियों की भी हालत खराब है। और ऐसे में जिस आर्थिक राजधानी मुंबई में हरित मुंबई और स्वच्छ मुंबई का नारा दिया जाता था, यहां अब देखते ही देखते कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। सड़कों पर पेड़ नदारद हैं और जो हैं भी उन्हें ट्रिमिंग के नाम पर काट दिया जाता है। खैर, मुंबई महानगर पालिका का कहना भी अपनी जगह पर वाजिब हो सकता है, क्योंकि पेड़ों पर यदि कील ठोके जाएंगे तो देखते ही देखते वो पेड़ सूख जाएंगे और अंततोगत्वा वो पेड़ भी पूरी तरीके से मृत अवस्था में गिर जाएंगे। और ऐसे में कामयाब वो लोग होंगे जिनका मंसूबा व्यावसायिक है, जिनका मंसूबा अपने निहित स्वार्थ को साधने का है। चूंकि इस आर्थिक राजधानी मुंबई का जिस तरीके से विकास वक्त की जरूरत है, देखते ही देखते यहाँ पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं। पेड़ के बदले पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पेड़ लगाए नहीं जाते, अलबत्ता उसे काट जरूर दिए जाते हैं। हमारे इस खास पेशकश में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कुछ और जगहों पर आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे आपको किस तरीके से पेड़ों पर कील ठोकी गई है। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका द्वारा इस समय एक अभियान चलाया जा रहा है, वृक्ष संरक्षण अभियान, यह मुंबई के तकरीबन 24 वार्डों में चलाया जा रहा है। लेकिन ये के वेस्ट वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह से गुजारिश करेंगे कि इस के मनपा पश्चिम विभाग को अपने कैमरे में कैद करे, उन तमाम दर्शकों को यह बताने का प्रयास करे कि जैसे के वेस्ट के मनपा आयुक्त साहब ने इस मुहिम की शुरुआत करी है जो 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलनी है। उस मुहिम का एक जीता जागता ये तमाम जो उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं एक के बाद एक। इस पेड़ को आप देख सकते हैं, यहाँ पेड़ तो लगाया गया है लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर यहाँ कोई भी सुरक्षा घेरा नहीं है। ऐसे में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसकी जिंदगी और कितनी लंबी होगी। इसके अलावा और भी कई पेड़ हैं हमारे साथ, लगातार लोग हमारे साथ चल रहे हैं। हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप, स्लोगन लिखे जाते हैं, पीछे पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन ये पेड़ समय से पहले क्यों सूख जाते हैं ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसे पानी नहीं दिया जाता, सिर्फ दिखाने के लिए इन पेड़ों को लगाया जाता है, लेकिन इन पेड़ों के रखरखाव के लिए कोई यंत्रणा, कोई संसाधन मुंबई महानगर पालिका के पास नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में ये देखिए, ये पेड़ है, इस पेड़ को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसका, जैसे इंसानी जिंदगी, मनुष्य का जो शरीर होता है उसका चमड़ा जैसे छिलता है, वैसे इसके खाल इसकी निकल रही है, सूख के ये धीरे धीरे मृत अवस्था में जा रही है, क्योंकि इसे पानी समय रहते नहीं मिल पाया है। और बढ़ेंगे आगे, ये मुंबई महानगर पालिका का जो के पश्चिम वार्ड के सहायक मनपा आयुक्त साहब, इसे जरा गौर से देखिए। न जाने इसमें कितने खिल्ले मारे गए हैं, न जाने यहाँ क्या क्या लिखने की कवायद की गई है। और ये वृक्ष काफी हरा भरा था, लेकिन अब इस ये खिल्ला आप देख सकते हैं, इसे हम निकालने का प्रयास करेंगे। चूंकि कहते हैं कि वृक्ष में इस तरह के खिल्ले नहीं होने चाहिए, चूंकि इस तरह के खिल्ले यदि यहाँ लगाए गए तो इसकी हालत और खराब हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम इसे निकालने का प्रयास करेंगे और बढ़ेंगे आगे की तरफ। हम चाहेंगे कि बीएमसी कमिश्नर साहब, आप जो कहते हैं, आपके महकमे के जो अधिकारी कहते हैं और हम आपको जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसे भी आप करीब से समझने का प्रयास करें। क्योंकि हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, ना ही किसी को डोमिनेट करना है, लेकिन हरे भरे वृक्षों की जो हाल है वो मुंबई कर देखें
क्योंकि कुछ लोग पेड़ों को लगाने का दंभ भरते हैं, लेकिन उसके रखरखाव के नाम पर है ढाक के 3 पात। ये पीपल का पेड़ है और इसे भगवाकरण इसका किया गया है। आर्थिक राजधानी मुंबई में इस दिनों भगवा रंग को लेकर सियासत अपनी चरम पर है। राजनीतिक हलकों में सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन वास्तु स्थिति क्या है? हकीकत यानी यथार्थ के पटल पर जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसे देखना और समझना सभी की जिम्मेदारी बनती है। मुंबई महानगर पालिका 45,000 करोड़ से भी अधिक का आर्थिक बजट है सालाना, और इस बजट से मुंबई का विकास करती है मुंबई महानगर पालिका। लेकिन जिस जगह पर हम बढ़ रहे हैं, किस तरीके से पेड़ों को काटा जाता है, इसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। ये पेड़ है। आज अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस है। इन कटे हुए वृक्षों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये अपने बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं, और प्रशासनिक महकमे के अधिकारियों को इससे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। इस तरह के कई वृक्ष हैं जिन्हें काट दिए गए। सड़कों पर हम आपको बताएंगे कि जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका ने इसके सौंदर्यीकरण के लिए जो कदम उठाया है वो काबिले तारीफ हो सकता है, चूंकि डिवाइडर के बीचों बीच आप हरे भरे वृक्षों को देख सकते हैं, लेकिन पेड़ों पर किस तरीके से खिल्ले ठोके गए। हमारे साथ पर्यावरण जागृति समिति के अध्यक्ष अमजद खान साहब हैं। आपके हाथ में एक पेपर है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सर, 1 साल पहला 2021 को 27/5 को विश्वास मोटे साहब ने एक एप्लीकेशन किया, अपील किया था लोगों से कि आप झाड़ों को अडॉप्ट कीजिए और अपने अपने तरीके से उनका संरक्षण कीजिए। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, 1 साल पहले इन्होंने अपील किया था लोगों से, तो आज तक कितने लोगों ने इनको एप्लीकेशन दिया है कि हम झाड़ को अडॉप्ट करोगे? एक ज़माना था कि लोग जानवरों को अडॉप्ट करते थे, इंसानों को अडॉप्ट करते थे। अभी मुंबई महानगर पालिका जो 45,000 करोड़ की है, वो झाड़ों को सुरक्षण नहीं कर रही है, वो अपना टोकरा उठा के दूसरे के सर पे रख रही है कि आप अडॉप्ट करो। जो कि ये 50-50 हज़ार लाख रुपए ये पगार लेते हैं, इनको इनका काम नहीं करना है, इनको वृक्ष नहीं बचाना है, इनको नवे झाड़ नहीं लगाना है, लेकिन आपको ये लगाने का एक पैगाम दे रही है कि आप लगाइए और आप प्रोटेक्ट कीजिए। यानी हम एक अभी आपको बताऊंगा 2021 में जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो काफ़ी लोग झाड़ लेके निकल गए थे कि झाड़ों को लगाना है, झाड़ों को लगाना है, लेकिन उसके एवज में हुआ क्या? एक भी झाड़ लगे नहीं ना, एक भी झाड़ आए। अब जैसे कि मैं आपको कुछ दिन पहले आपने एक मुहिम छेड़ी थी कि हमारा फुटपाथ कहाँ है, तो उस वक्त भी हम कामयाब हुए थे। देखो जिसका आज हमारे को ये है कि पूरे फुटपाथ पे हमारे को रैली लग के मिल गई आम नागरिकों के लिए एकदम फैसिलिटीज से। अब मैं यहाँ के वार्ड ऑफिसर को, मुंबई कमिश्नर को ये अपील करूँगा कि अभी तो ये फेंसिंग लग गया है, जहाँ अपना रोड पूरा वाइंडिंग हो गया है, आरएल वगैरह सब हो गया है, तो आप जितने भी ये आरएल में रोड में जितने अभी बचे हुए जो जगह है वहाँ पे आप पेड़ लगाइए और जब कहिए कि ग्रीन मुंबई, स्वच्छ मुंबई, वरना आप सिर्फ बोर्ड लगाइए और आप अपने एसी के कमरे में बैठे रहिए और हम जैसे एनजीओ और हमारे साथी जो कार्यकर्ता है वो बार बार रास्ते पे उतरेंगे और आपकी पोल खोलते रहेंगे। तो कुछ आपको भी समझना चाहिए कि मुंबई करो के साथ आप कितना न्याय और कितना अन्याय कर रहे हो। जनहित से जुड़े मामलों को इन24 न्यूज लगातार उठाता रहा है और यह प्रयास करता रहा है कि जनहित के मामलों को जब उठाया जाए तो देखते देखते ये महा आंदोलन का रूप ले ले। चूंकि क्रांति भी वक्त की जरूरत है। भारत को आज़ादी ओवरनाइट नहीं मिली थी। आज़ादी के मतवालों ने अपनी शहादत दे दी, भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जन आंदोलन जब तक किसी चीज को लेकर नहीं शुरू किया जाएगा तब तक कोई चीज चरितार्थ होता नजर नहीं आएगा। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 52 है। एक बात जानना चाहेंगे, अभी थोड़े समय पहले आपने कहा कि आप MIM से हैं। 52 आपकी उम्र है। कई सावन आपने इस आर्थिक राजधानी मुंबई में देखी है। मुंबई महानगर पालिका जिस तरीके से नारा देती है, इन नारों में कितनी सच्चाई आपको लगती है? मुझको ये नारा सिर्फ मुंबई के महानगर पालिका के बोर्डों पे नज़र आता है और अधिकारियों के अमल में नहीं आता है। ये सिर्फ लोगों को बताते हैं और पेपर में एडवर्टाइज देते हैं। जैसा कि अभी ये फुटपाथ का भी आपने ये रोलिंग का आपने झाड़ों का ये लिया, ग्रीनरी का, लेकिन ये ग्रीनरी जो है
ये फायदे के लिए हो रहा है। किसके फायदे के लिए हो रहा है? इसका बाकायदा टेंडर निकलता है बम्बई शहर में करोड़ों रुपए का, और इसके अंदर टेंडर जो निकलता है उसमें अधिकारी और जो एनजीओ जो रहती है ये टेंडर लेती है वो मिली भगत है। ये एक एक झाड़ लगाने का जो बीच में सेंटर में ये कम से कम 10-10 लाख 20-20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। आप रात में आइए, इसको पानी बराबर गिरता है, अगर पानी नहीं गिरेगा ये सूख जाएगा तो उसका बिल पास नहीं होता है। तो ये पानी इधर पैसा मिलता है बोल के इस पर पानी लगता है, ये झाड़ों पे पैसा नहीं मिलता है। ये जो है हम लोग को संभालना है, पब्लिक को संभालना है। ये जो है अधिकारी संभालेंगे और कॉन्ट्रैक्टर संभालेगा, क्योंकि उनकी जेब भरी जा रही है। बम्बई में जो टैक्स पेयरों का पैसा आता है वो पैसा किस तरीके से खर्चा करना है, ये बीएमसी अधिकारी और कुछ कॉन्ट्रैक्टर मिल के एक एक प्लानिंग करते रहते हैं। डिवाइडर के बीचों बीच जो पेड़ लगाए गए हैं इसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये डिवाइडर के बारे में बोल रहा हूँ। आप जाओ, ये हर 3 महीने में ये झाड़ सूखते हैं, फिर नया झाड़ लगता है, उसका पैसा पास होता है, फिर झाड़ लगता है। अभी 3 महीने के बाद आप आएंगे तो ये झाड़ नहीं दिखेगा, दूसरा दिखेगा आप इसके ऊपर, फिर पैसा पास होएगा इसके ऊपर, समझे? मुंबई वासियों के पास जानकारी का अभाव है और ऐसे में तमाम मुंबईकरों को जानकारी हासिल हो सके ये इन 24 न्यूज़ का प्रयास है। कभी फुटपाथ के मुद्दे को लेकर तो कभी मैंग्रोव्स के मुद्दे को लेकर, कभी पीने के पानी की समस्याओं को लेकर, तो आज वृक्ष और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर हम निकले हैं मुंबई की सड़कों पर और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस आर्थिक राजधानी मुंबई की जनता, जिसे जनार्दन की उपमा दी गई है, इसी जनता की वजह से महाराष्ट्र की सत्ता में आसीन है कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी की सरकार। वैसे इन दिनों सियासत अपनी चरम पर है, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस है और हमारा मकसद है कि पर्यावरण को ना सिर्फ संरक्षित करना, प्रशासनिक महकमे के इस स्लोगन को चरितार्थ करना, बल्कि आम मुंबईकरों को इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देना। चूंकि आपकी सुरक्षा जितनी ज़रूरी है उतनी सुरक्षा इस पर्यावरण का भी ज़रूरी है। चूंकि पर्यावरण यदि सुरक्षित रहा तो आप और हम सब सुरक्षित रहेंगे। हम और आप तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली, आपकी आने वाली पीढ़ियां यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहा तो ये बेहाल समय से पहले ही इस दुनिया से चली जाएंगी। इस कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपसे एक बात जानना चाहेंगे, नूरा कुश्ती मची हुई है शिवसेना और बीजेपी में। आज कोई एक दूसरे को शह और मात का खेल चल रहा है। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जमीनी मुद्दे हैं, जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, ये लोग अपने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय जनहित के मामलों को उठाएं, क्या नहीं लगता आपको? बिल्कुल, मुंबई भारतीय जनता पार्टी जो है आज जमीनी मुद्दे ही उठा रही है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका का हो रहा है, हर मुद्दे पे बात हो रही है, पर्यावरण पे बात हो रही है, रीडेवलपमेंट पे बात हो रही है और तुम्हारे पेड़ों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी जो है, कमिश्नर जो है, इनके कान तक जू नहीं पहुँचती है। आपने देखा होगा कि बतौर विपक्ष आपकी भूमिका होनी चाहिए वहां पर कि आप उसको पकड़ के हिलाएं। अरे भाई, अभी तो हमने देखा जैसे स्थायी समिति के जो अध्यक्ष थे यशवंत यादव, उनके 32 फ्लैट और 2 करोड़ दागीना, 2 करोड़ कैश मिल रहा है। ये कहाँ से ये इन लोगों ने कमाए? इनका जवाब दे शिवसेना, क्योंकि ये जितने सारे भ्रष्टाचार करके इन्होंने बिल पास कर रहे हैं। जैसे शकील भाई ने बताया कि ये जो ग्रीनरी डिवाइडर के बीच में लगाई गई है, ये लगाई गई है कमाई का जरिया बनाने के लिए। जैसे ये 3 महीने के अंदर फिर इसको रंग रुगाई करेंगे, फिर इसका झाड़ का जो है मरे हुए झाड़ का वापस नया झाड़ लगाएंगे, तो ये हर कंटिन्यू कमाई का जरिया एक बनने जा रहा है। वैसे ये विषय काफी लंबा है, यदि इस पर बात हम करने जाएंगे तो ये एक दिन में खत्म होने वाला मसला नहीं है। आरोप कई हैं, सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। हमारा ये प्रयास होगा कि प्रशासन और जनता के बीच की हम कड़ी बने। इन 24 न्यूज़ पूरी पारदर्शिता के साथ जब कोई खबर दिखाता है तो उसके पीछे का मकसद सिर्फ जनहित का होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे आज के इस सफर में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।